गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं न्यू टॉपिक मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। मीनोपॉज इज़ डिफाइंड एज द टाइम ऑफ सीजेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन रिजल्टिंग इन परमानेंट एमेनोरिया। एमेनोरिया जब होता है जब ब्लड का निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है, मीन्स मीनोपॉज हो जाता है। यूजली ये होता है 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज की वुमेन में। इट टेक्स 12 months ऑफ एमोनोरिया टू कन्फर्म दैट मीनोपॉज हैज सेट। 12 महीने लग का टाइम तक अगर ब्लड नहीं आ रहा है मीन्स मीनोपॉज हो चुका है। पेरी मीनोपॉज के बारे में पढ़ते हैं। पेरी मीनोपॉज is a period of 3 to 4 years before menopause and followed by 1 year of amenorrhea. This period is associated with mild ovarian hormonal deficiency, lead to anovulation and menstrual disorder like menorrhagia. अब जनरल हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, मामोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, बोन डेंसिटी, पेप स्मीयर में भी एडवाइजेबल टू एश्योर द वुमेन ऑफ गुड हेल्थ। एज किस एज में होता है? मीनोपॉज इज सेट इन विच द फॉलिकुलर नंबर फॉल्स बिलो 1000। जब 1000 से नीचे फॉलिकुलर नंबर फॉल हो जाए तो मीनोपॉज माननी चाहिए। मीनोपॉज नॉर्मली अकर बिटवीन द एज ऑफ 50 ईयर्स। मैंने बताया आपको 45 से 50 साल की एज के बीच में औरतों में ये पाई जाती है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इसकी हम। क्लाइमैक्ट्रिक इज़ अ फेज ऑफ वेनिंग ओवेरियन एक्टिविटी एंड में बिगिन 2-3 ईयर्स बिफोर मीनोपॉज। मीनोपॉज से 2-3 साल पहले ही होती है, कंटिन्यू 2 to 5 ईयर्स आफ्टर इट। 2 से 5 साल मीनोपॉज होने के बाद भी चलती है। इस फेज़ को कहते हैं क्लाइमैक्ट्रिक फेज ऑफ वेनिंग ऑफ ओवेरियन एक्टिविटी। द क्लाइमैक्ट्रिक इज दस अ फेज ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव ओवेरियन फंक्शन। ये फेज़ होता है एक्टिव से इनएक्टिव ओवेरियन फंक्शन के होने का एंड ऑक्यूपाई सेवरल ईयर्स ऑफ वुमेन लाइफ। और काफ़ी साल लेती है। इन्वॉल्व फिजिकल सेक्शन और साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। तो ये कैसे होती है अब देखते हैं। इसमें संप्राप्ति टाइप देखते हैं। क्लाइमेट्रिक फेज हो गया, ओवुलेशन फेल हो जाएगा, नो कॉर्पस ल्यूटियम होगा, नो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, एनोवुलेटरी एंड रेगुलर साइकिल होगी, ग्राफिकल फॉलिकल ऑल्सो फेल टू डेवलप हो जाएंगे। ग्राफिकल फॉलिकल नहीं बनेंगे तो एस्ट्रोजन नहीं होगा, एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा। मैनेजमेंट, डाइट, एडवाइस ऑन स्मोकिंग, अल्कोहल, कैल्शियम। डाइट में ध्यान रखना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, कैल्शियम एंड एक्सरसाइज भी हेल्प करनी चाहिए। स्मोकिंग इज़ टॉक्सिक टू द फॉलिकल्स एंड कॉज रैपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन इन द लीवर एंड इन इज़ एंटी एस्ट्रोजन। ये मैंने आपको बता चुका हूँ स्मोकिंग के बारे में। काउंसलिंग ऑन कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इफ़ ए वुमेन हैज़ फाइब्रॉइड्स, अगर वुमेन के पास फाइब्रॉइड्स हैं, गांठें हैं, अ शॉर्ट ऑफ GnRH। GnRH क्या होता है? और मिनरल IUCD, इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कैन श्रिंक द फाइब्रॉइड एंड अवॉइड हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है। डिसफंक्शनल यूट्रीन ब्लीडिंग रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। अगर डिसफंक्शनल यूट्रीन ब्लीडिंग हो रही है तो उनमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन ऑफ अप्रोचिंग मीनोपॉज, a fall in the level of anti-Mullerian hormone suggests low ovarian reserve and low anti-follicular count। 7 से अगर 5 Ng/ml होगा। राइज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल मोर देन लुटेटिंग हार्मोन। ये प्रेडिक्शन अप्रोचिंग मीनोपॉज। ठीक है। अर्ली फीचर्स ऑफ मीनोपॉज, हॉट फ्लशेस, स्वेटनिंग, इंसोमनिया, नींद नहीं आएगी, हेडेक हो जाएगा, साइकोलॉजिकल कैंसर फोबिया, कैंसर होने की का डर सताया रहेगा, डिस्पैरिनिया होगा, डिस्क्रीज लिबिडो हो गया, स्यूडोसिस होगा, इरिटेबिलिटी होगी, डिप्रेशन होगा, इंसोमनिया होगा, टायर्डनेस होगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, लॉस ऑफ मेमोरी होगा, यूरिनरी स्ट्रेस होगा, इनकॉन्टिनेंस, डिस्पैरिनिया होगा। लेट फीचर्स ऑफ मीनोपॉज, मीनोपॉज के बाद के फीचर्स क्या दिखाई देंगे? आर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर, बैक एक, पीठ में दर्द, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होंगी, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, स्किन चेंजेस, अल्जाइमर डिसीज़,
एनोकॉलोनी कॉलोन कैंसर हो सकता है, टूथ में डिके हो सकता है, फीकल इनकॉन्टिनेंस लेटरीन ऊपर नीचे हो सकती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, कैटरैक्ट हो सकता है, इसमें ग्लूकोमा, मैकुलर डिजेनरेशन हो सकता है। हाई रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, फैमिली हिस्ट्री देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में लो कैल्शियम इनटेक हो जाता है जब डाइट में, तो होता है। स्मोकिंग एंड एक्सेसिव कैफीन एंड अल्कोहल इनटेक की वजह से होता है। अर्ली मीनोपॉज की वजह से होता है। लो वेट हो, रेडिएशन मीनोपॉज हो, सर्जिकल हो, क्लैमियोफेन हो, थोरेक्सिटी हो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स हो। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम इसके? सिम्टम्स देख के जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, बीपी का, ब्रेस्ट वेट और हिस्टिज्म, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, पेप स्मीयर का, ब्लड शुगर लिपिड प्रोफाइल ईसीजी करेंगे, मेमोग्राफी करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। बोन डेंसिटी चेक करेंगे, एस्ट्रोजन एंड एफएसएच लेवल डिसाइड करेगा। एंडोमेट्रियल बायोप्सी इन वुमेन इन ए चार्ट एंड मैनेजमेंट देख लेते हैं इसकी। काउंसलिंग करानी चाहिए पहले तो, फिर माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर देने चाहिए, गैबा पेंटिन 3 टाइम देना चाहिए 3 mg में। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होनी चाहिए, ओरल पैरामिन और मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन होना चाहिए। डिस्पैरोनिया, यूरेथ्रल सिंड्रोम एंड सेनेटाइल वेजाइनाइटिस रेस्पॉन्ड टू लोकल एस्ट्रोजन क्रीम विच रिफर्स टू ओरल थेरेपी। ये इसकी मैनेजमेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा मेरा ये लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड लव यू ऑल। टेक केयर, बाय।